हेलो एवन, कैसे आप सब। आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट सम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सम थोड़ा इजी है। इजी है, मुश्किल है, मॉडरेट है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना। हम इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू को पता करना है। अब ये इजी है। ये पेन थोड़ा सा मैंने थिक कर लिया। तो इसका सोल्यूशन इजी है। कैसे इजी है। क्वेश्चन को, ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसको एज इट इज उसको आप उतार लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0 गिवन है। और इसको, ये मेरी एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखो, बट अनलेस ये कोट है, ये कोसेक है, तो कोट को कोसेक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इजी है मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। याद रखना ये बात। ओनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी सारा माइनस होता है। ओके। तो मुझे कोट की वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस के इधर आके माइनस हो गया, और ये माइनस कोट इधर आके प्लस हो गया। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई। कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो 12 ऐसे ही उतार लिया मैंने। और कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख लिया। कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और -31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0 है। तो 12 को कोसेक से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 12 -31 कोसेक थीटा आ गया, प्लस 32 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही आ गया। 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -31 कोसेक थीटा, 31 कोसेक थीटा -12 और +32। ये कितना आ गया। ये आ गया +10 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन क्या बनी। ये मेरी इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जो वेरियस मेथड होते हैं आपको पता ही है। चाहे आप फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे कहते हैं -b प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता ही है। एंड द थर्ड मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है। आपको टेंथ में ये तीनों मेथड कराए जाते हैं। मुझे लगता है आपको आते होंगे। बट यहाँ पर मैं एक नया मेथड यूज करता हूँ। आपको पता है 31 है। मुझे गुना करके मल्टीप्लाई करके 12 × 10 मतलब कितना चाहिए, 120। और प्लस माइनस करके कितना चाहिए, 31। तो एक ही नंबर ऐसा है जो ऐसे आए, 12 × 10। ऐसे ही है ना। नहीं, ये 20 आएगा यहाँ पे। गलती होगी। ये टाइपिंग एरर बहुत हो रहा है यार। कोई बात नहीं। कहाँ सम करोगे तो टाइपिंग एरर तो होगा ही ना। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20। नो प्रॉब्लम। तो 12 × 20 ये हो गया 240। तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 240। हाँ। मल्टीप्लाई करके 240 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके 31 आना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर है जो है 15 × 16। 15 × 16 होता है 240। और 16 + 15, 15 + 16 कितना होता है 31। मतलब अगर 15 × 16 करूंगा तो 240 आ जाएगा, 15 + 16 करूंगा तो 31 आ जाएगा। यहाँ पर -31 है, तो 15 और 16 को ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ -31 है। मतलब -16 -15 ऐसे लिखूंगा तो -31 आ जाएगा ना, क्योंकि -16 और -15 मिलके -31 बनाते हैं। इन दोनों को डिवाइड कर देना है किस नंबर से, इस नंबर से। यहाँ पर 12 है।
अपॉन 12 है, और इन दोनों के साइन को चेंज कर देना है। ये माइनस का था, अब प्लस हो गया। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास साइन की, सॉरी, कोसेक थीटा की दो वैल्यूज आई, 16/12 एंड 15/12। क्या क्या वैल्यू आई है? 16/12 एंड 15/12 आई है। तो 16/12 फोर के टेबल में कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे? 4 × 4 16, और 4 × 3 12। 15/12 3 के टेबल में कैंसिल आउट हो जाता है। 3 × 5 15, 3 × 4 12। तो आपका कोसेक का आंसर क्या आ रहा है? कोसेक थीटा का आंसर क्या आ रहा है? 4, 3 एंड 5, 4, 4, 3 एंड 5, 4, 4, 4/3 एंड 5, 4। ये आंसर आ रहे हैं, देखो एज इट इज है, 4/3, 5, 4। बट ये मेरा आंसर गलत है। ऐसा क्यों गलत है? क्योंकि ये वैल्यू किसकी आई है? कोसेक की। और क्वेश्चन में मेरे से वैल्यू किसकी पूछी गई है? साइन की। और जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। अगर कोसेक को मैं 1/कोसेक कर दूंगा, अगर कोसेक थीटा को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? साइन थीटा। मतलब इन दोनों को मैंने क्या कर देना है? रेसिप्रोकल। मतलब क्या आ गया? 3,4 और 4,5। 3/4, 4/5, 3/4, ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 3/4 एंड 4/5, ये ऑप्शन मेरा सही है। 3/4 एंड 4/5 इज माई करेक्ट आंसर, आर माई करेक्ट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। आई होप आपको ये आंसर समझ आया है। साइन थीटा की दो वैल्यूज आ गई, 3,4 एंड 4/5। अब आपको एक बात मैं और बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी किया जा सकता था। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बाय ऑप्शन भी ड्राइव कर सकते थे। बाय ऑप्शन कैसे? अब आपको पता है जो मेरी साइन थीटा की वैल्यू होती है, वो साइन थीटा की क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी रेशो होती है। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये रेशो अपॉन 1 होती है, लेस देन 1 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा होता है। इस तरह जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की रेशियो की वैल्यू होती है, वो हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। अब आप ये वाला आंसर देखो, 5/4 एंड 4,3, 4/3। अब ये दोनों ही आंसर 1 से बड़े आ रहे हैं, ग्रेटर देन 1 आ रहे हैं। अब 2/3 तो 2/3 तो 1 से छोटा है। पर 1/4, ये ऑप्शन यहाँ से हो सकता था, ये करीबी मामला है। अब यहाँ देखो, 1/3, 1/3 एंड 3/2, ये क्या आ रहा है? 1.5। अब ये देखो, 4/5, ये भी 1 से छोटा है। 3/4, ये भी 1 से छोटा है। टू 2/3 एंड 1, इन दोनों में से आपकी गाड़ी मतलब फंस सकती थी। आप बाय ऑप्शन गलत कर सकते थे। चलो फिर भी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट मेथड से आपको यहाँ पर समझा दिया कि क्यों इसकी वैल्यू ये है और क्यों इसकी वैल्यू वो नहीं है। आई होप आपको समझ आया है। समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच।